बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं नफीसा कयूम। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से। बासी बिरयानी खाने से एक ही घर के 4 अफराद मुतासिर। बासी बिरयानी खाने से एक ही घर के 4 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मुतासर अफराद को पहले RH से हला ले जाया गया, ताहम सहूलियात नाकाफ़ी होने पर मज़ीद इलाज मुमकिन ना हो सका। बाद अज़ा कंट्रोल रूम को इतला दी गई, जिस पर रेस्क्यू टीम फौरी मौके पर पहुंची और मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। रेस्क्यू काम ने शहरियों को हिदायत की कि बासी खानों के इस्तेमाल से गुरेज करें। कसूर में तलीमी मैदान में बड़ी पेशरफ सामने, गवर्नमेंट कॉलेजेस जदीद प्रोग्राम का आगाज़। कसूर से हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक तलीमी मैदान में एक अहम और तारीखी पेशरफ सामने आई है, जहां डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस कसूर प्रोफेसर अली हमीद की खुसूसी काविशों के नतीजे में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहली बार जदीद और पेशा वराना तलीमी प्रोग्राम्स के दाखिलों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अब तलबा के लिए FSc MLT DIT FSc नर्सिंग और FA नर्सिंग जैसे अहम प्रोग्राम तारीफ़ करवा दिए गए हैं। इस इक़दाम को ज़िला कसूर में आला तलीम के फ़रोग़ की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ नौजवानों को अपने ज़िले में रहते हुए मयारी तलीम हासिल करने के मौके मैसर आ रहे हैं, बल्कि मेडिकल और नर्सिंग के शोबों के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत भी तैयार की जा सकेगी। तलीमी हलकों और अवामी सतह पर इस इक़दाम को भरपूर सराहा जा रहा है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इससे ज़िला कसूर में तलीम और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ में नुमाया बेहतरी आएगी। आइए जानते हैं प्रोफेसर अली हमीद से इस अहम इक़दाम के बारे में उनका क्या कहना है। डिस्ट्रिक्ट कसूर में सरकारी कॉलेजेस में, तमाम कॉलेजेस में हम FSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, FSc इन नर्सिंग, FSc इन डेंटल हाइजीन और इसके अलावा FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA इन कंप्यूटर साइंस और FA इन जनरल, ये सारे प्रोग्राम्स इंशाल्लाह 27 अप्रैल से हमारी क्लासेस कसूर के तमाम सरकारी कॉलेजेस में शुरू होने जा रही हैं। और ये जिन प्रोग्राम्स का मैंने पहले टेक्निकल प्रोग्राम्स का जिक्र किया, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकार की 2-3 हज़ार फ़ीस है सालाना, उसी में करवाने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम्स ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजेस जो थे वो लाखों रुपया लेके करवा रहे थे, तो अपने बच्चों के लिए सरकारी कॉलेजेस, मयारी कॉलेजेस का इंतखाब करें और 27 अप्रैल से कसूर के तमाम सरकारी कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेजें। हमारी CM मरियम नवाज़ और हमारे मिनिस्टर राना सिकंदर हयात कॉलेजेस पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जितनी भी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो ऑलरेडी पूरी कर दी गई हैं। आपके लिए सरकारी कॉलेजेस में बसेस मौजूद हैं, कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं, वसी और अरीज़ मैदान मौजूद हैं और PhD और MPhil असातिज़ा की कसरत मौजूद है। और CTIs के ज़रिए तमाम सरकारी कॉलेजेस में जो स्टाफ की कमी थी वो हमारे मिनिस्टर साहब ने पूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेजेस बच्चों से भरे हुए हैं और इस वक्त भी अगर आप चक्कर लगाएं तो आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में हमारे कॉलेजेस में 100% अटेंडेंस मौजूद है और हमारे टेस्ट सेशन प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कसूर से अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में एक नौजवान ने घरेलू नाचाकी से दिल बर्दाश्ता होकर मुबैना तौर पर जहरीली चीज़ें पी लीं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, जहां मालूम हुआ कि नौजवान की 2 शादियां थीं और दूसरी शादी से बीवी पर इख्तलाफात चल रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुतासरा शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। हाफिज़ मोहम्मद नुमान की रिपोर्ट के मुताबिक राशिद लतीफ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी ख़वातीन समेत गैर मुल्की ख़वातीन ने भी शिरकत की। रैली का मकसद ख़वातीन को घर से बाहर निकलकर हेल्थ सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आगाह करना था, ताकि ख़वातीन मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। रैली यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कसूर बाबा बुल्ले शाह दरबार से होती हुई वापस यूनिवर्सिटी में इख्तिताम पजीर हुई। 40 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय हुआ। पहली पोजीशन अमरीन ने हासिल की। रैली शुरा का कहना था कि आजकल जितनी बीमारियां ख़वातीन में फैल रही हैं, इनसे बचने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को इस तरह के प्रोग्राम करवाने चाहिए। हमारे नुमाइंदे ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कसूर और चांगा मांगा में तालीम और सेहत के शोबों में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पंजाब पुलिस के आला अफसरान की ज़ेरे सरपरस्ती 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस तकरीब को इलाकाई सतह पर खिदमत खलक और कानून की बालादस्ती के फ़रोग़ के हवाले से अहम कदम करार दिया जा रहा है।
تقریب میں DIG RPO شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل اور DPO قصور آفتاب احمد پھلروان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دونوں افسران نے اپنے خطاب میں عوامی خدمت، میرٹ اور پولیس و عوام کے درمیان اعتماد کے فروغ پر زور دیا۔ تعلیم کے شعبے میں ہزارہ پبلک اسکول چانگا مانگا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وقاص احمد خان نے پولیس ملازمین کے بچوں اور مستحق طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ صحت کے شعبے میں اسٹرانگ پاکستان فاؤنڈیشن کے نائب صدر چودھری مقدر حسین بوبی نے پولیس اہلکار اور عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر DPO قصور نے ڈسپنسری کا دورہ بھی کیا اور فلاحی اقدامات کو سراہا، جبکہ RPO شیخوپورہ نے ان منصوبوں کو پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد سازی کی جانب مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ چونیا سے ہمارے نمائندے عباس عمر کی رپورٹ کے مطابق خفیہ ادارے کی نشاندہی پر چونیا میں مضر صحت گھی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے دوران اسسٹنٹ کمشنر چونیا اور محکمہ فوڈ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ایک نجی گودام پر چھاپہ مارا۔ کارروائی میں تقریباً 2600 کارٹن غیر معیاری گھی برآمد ہوا، جس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ گھی طویل عرصے سے غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ برآمد شدہ گھی کے نمونے لیبارٹری تجزیے کے لیے بھجوا دیے گئے، جبکہ گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ قصور سے احمد علی قصوری کی رپورٹ کے مطابق ساندہ چستانہ اور گردو نواح کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ساندہ پھاٹک سے ساندہ چوک اور وہاں سے برج کلاں تک تقریباً 3 کلومیٹر طویل RCC سڑک کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر تقریباً 5.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ سڑک دیہی آبادی کی آمد و رفت کے مشکلات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں بھی بہتری لائے گی، جبکہ بارشوں میں راستوں کی خرابی سے نجات ملنے پر اہل علاقہ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اہل علاقہ اور مختلف سیاسی و سماجی حلقوں نے اس منصوبے کے آغاز پر رکن صوبائی اسمبلی چیئرمین پامرا پنجاب ملک احمد سعید خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اسے علاقے کی ترقی کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ اب تک کے لیتا ہی، آپ ہمیں 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے YouTube پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔